हाय एवरीवन, मेरा नाम है तौसीफ। वेलकम बैक टू क्रिएटिव स्टडी चैनल। तो आज हम इस वीडियो से एक नई चीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम टैली ईआरपी के कुछ की पॉइंट्स है या की ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टैली को समझने के लिए हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? वो है ग्रुप। वैसे तो मैंने ग्रुप के रिगार्डिंग एक पहले भी वीडियो बनाया है, तो उसे आप जाके जरूर देखें। ये उसका एडवांस वर्जन है। तो मैंने पुरानी वीडियो में क्या बताया था, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। याद रखिए, जब भी हम किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, वो जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टैली हो सकता है, बिजी हो सकता है, मार्क हो सकता है, या फिर कोई भी दूसरा और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, इन सारे सॉफ्टवेयर में जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं तो उस लेजर को एक सही ग्रुप में डालना या इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बाय मिस्टेक किसी लेजर को गलत ग्रुप में डाल देते हैं तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएंगी, जिसका असर ये होगा कि आपकी अकाउंटिंग की रिपोर्ट जो है वो रॉन्ग होंगी, वो सही नहीं होंगी। तो इसलिए हमारा सबसे पहला काम ये बन जाता है कि जब भी लेजर बनाएंगे तो हमें सही ग्रुप को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ये तो थी हमारी पहली बात। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। वो है कि जब भी आपको अकाउंटिंग में पूरी तरह से एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये चार चीजें जरूर मालूम होनी चाहिए। पहली, कोई भी एंट्री किस वाउचर में होंगी, यानी आपको एंट्री को देखकर ये समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे। इतनी समझ आप में आ जानी चाहिए। दूसरी बात जो है कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि एंट्री में हमें किस लेजर को बनाना पड़ेगा, या एक और तरीके से कहूँ तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इस एंट्री में हमें कौन कौन सी लेजर बनाने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरी बात कि हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि हमें इस पर्टिकुलर लेजर को किस ग्रुप में डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब भी हम कोई नया लेजर बनाते हैं तो हमें इसे स्पेसिफिक ग्रुप में इंट्रोड्यूस करना होता है या डालना होता है। तो आप वो सही ग्रुप में उसे डालें, ये बहुत जरूरी चीज होती है हमारे लेजर में। तो अब चौथी और इम्पोर्टेंट बात, आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज को डेबिट करना है और किस को क्रेडिट करना है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम हो। अगर आप इन चारों चीजों पर अच्छी कमांड, अच्छी पकड़ हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे अकाउंटेंट कहलाएंगे। और इन चारों चीजों पर आपको एक्सपर्टीज या अच्छी पकड़ दिलाने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन बताऊंगा। यानी मैं बताऊंगा कि टैली ईआरपी में कितने ग्रुप्स होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रुप्स के बारे में। हमारे टैली ईआरपी में टोटल 34 ग्रुप्स हैं। तो उन सबको वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप आसानी से हम समझेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और एक बात तो याद रखिए, जब भी आप टैली ईआरपी में जैसे जैसे एंट्री करेंगे आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो अकाउंटिंग है वो सही से करें, तभी आपकी बैलेंस शीट रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट आएंगी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वैसे तो बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन जो बैलेंस शीट में है दो पॉइंट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो है लाइबिलिटी और एसेट। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस भी कई तरह के होते हैं, बट वहां पर भी हमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो है हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो इसी के साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि टैली ईआरपी में जो 34 ग्रुप्स होते हैं उनमें से हर एक ग्रुप का जो नेचर है इन चारों में से कोई एक हो सकता है, जैसे कि लायबिलिटी, असिस्ट, एक्सपेंसेस और इनकम। आइए इन चारों के एग्जाम्पल हम अभी देख लेते हैं। बाकी की बची हुई चीजें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हिंदी में हम कहते हैं उत्तरदायित्व, यानी वो पैसा जिन्हें हमें किसी को देना है। फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसका मतलब होता है लेनदार, ऐसा इंसान जिसे हमें पैसे देने हैं। तो यहाँ पर जो सन्ड्री क्रेडिटर्स का नेचर हो गया वो होता है लाइबिलिटी। उसी तरह लाइबिलिटीज के और भी ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल, बैंक से लिया हुआ लोन, जैसे बैंक लोन, दोस्तों से लिया गया लोन जो हमें वापस कभी ना कभी हमें लौटाना होता है, उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज।
नेक्स्ट आता है हमारे पास असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है संपत्ति। आसान भाषा में कहूं तो वो पैसा जो हमारा है या हम किसी ना किसी से मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री डेटर्स, जिसका मतलब होता है देनदार। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स का जो नेचर होता है वो होता है असिस्ट का। इसी तरह असिस्ट के और भी कई सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराया गया पैसा, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे कि हमने किसी को सिक्योरिटी दी है, यानी हमें वो पैसे कभी ना कभी वापस मिलने वाले हैं, तो इसलिए वो हमारी संपत्ति होती है या हमारी असिस्ट होती है। या हम किसी को, अपने दोस्तों को कोई लोन देते हैं तो हमें वो कभी ना कभी पैसे वापस मिलने वाले हैं, तो वो हमारी संपत्ति बन जाती है या होती है, तो इसलिए वो हमारी एसेस्ट कहलाती है। एक्सपेंसेस, हमें नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। तो हमारे टैली में बेसिकली दो ग्रुप होते हैं, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसी तरह हमारी आती है इनकम। इनकम का मतलब होता है आय, और हमारे टैली में इसके लिए भी दो ग्रुप होते हैं। फर्स्ट होता है इनडायरेक्ट इनकम और दूसरा होता है डायरेक्ट इनकम। तो इन दोनों के नाम से भी हमें समझ आता है कि इन दोनों का नेचर जो है वो इनकम का नेचर होता है। तो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कि हम हर आने वाले चैप्टर में वन बाय वन हर ग्रुप को डिटेल में समझेंगे, और साथ में ये भी समझेंगे कि किस ग्रुप का इन चारों में से कौन सा नेचर होता है, क्योंकि ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें डेबिट और क्रेडिट को समझना है तो इन सभी बातों को हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। तो आई होप आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, और घबराइए नहीं, हम डिटेल में हर चीज को वन बाय वन समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।